इंस्ट्रूमेंट्स इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 9 दिसंबर को दिल्ली रेडिसन ब्लू कन्नाट प्लेस नई दिल्ली में भारत का पहला पुरस्कार समारोह आयोजित किया। मुख्य अतिथि श्री महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर स्वामी जी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का संचालन किया। वीआईपी अतिथि डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव, महानिदेशक नेशनल टेस्ट हाउसर भारत सरकार प्रोफेशनल NK गोयल, अध्यक्ष टेमा, CA ध्रुव अग्रवाल, अध्यक्छ ध्रुव फाउंडेशन MSME परीक्षण केंद्र, श्री संजय कुलकर्णी, अध्यक्ष IEEE T&M समूह, विशिष्ट अतिथि अशोक अग्रवाल, पूर्व GM AIMIL लिमिटेड, हरीश चंद, अध्यक्ष स्टार MSME फोरम, जय गोपाल गोयल, MSME ऋण और वसूली विशेषज्ञ, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष JNP इंडिया, श्री शैलेश कन्नौजिया, निर्देशक दूरदर्शन। इस विशेष अवसर पर टिक्की ने MSME अधिकारियों की उपस्थिति में निम्नलिखित पुरस्कार श्रेणी का वितरण किया। सुश्री शिवांगी अग्रवाल, प्रियंका गुप्ता, गीतांजलि पराशर, नीलम चौधरी, अलका मिश्रा, प्रेरणा मुस्कान, मैरी एलिजाबेथ, कविता सिंगल, पूजा वर्मा को महिला उद्यमी पुरस्कार यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला। अनंत चौधरी, राजेश मनोज, विपिन, अंश मिश्रा, नील पेशवानी, विभू चौहान, अजय कुमार, दिनेश कुमार इत्यादि लोग उपस्थित रहे। एज यूजुअल बहुत अच्छा लगा और ये यंग इंडिया को देखने का मौका मिला और जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी जिस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं कि भारत को एक नया भारत जिसे हम कहते हैं ना यंग इंडिया के रूप में आज पूरे विश्व में आज हमारा भारत देखा जाता है तीसरे पायदान पे है और मैं चाहता हूँ कि एक दिन ये फर्स्ट पायदान पे आएगा। इसके लिए मैं टिक्की को और टिक्की की पूरी टीम सरोज जी को और मिश्रा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसी प्रकार अच्छा काम करें और पूरी यंग टीम इनके साथ जुड़ के इनके साथ टिक्की का नाम पूरे भारतवर्ष में फैले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर राजीव मिश्रा, प्रेसिडेंट ऑफ टिक्की टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आज टिक्की का एक एनुअल फंक्शन हो रहा है जिसमें अवार्ड सेरेमनी रखी हुई है। ये 4th ईयर है, 4th एडिशन हमने टिक्की टाइम्स का भी जारी करा है जिसकी मैगजीन सभी को वितरित की गई है। ये जो मैगजीन है टिक्की टाइम्स, इसमें हमने जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है। आज का जो हॉट टॉपिक है वो साइबर सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी अभी आपने देखा होगा एम्स में कितना बड़ा साइबर अटैक हुआ और उसमें जितना भी जो इंडिया का डाटा था वो कहीं ना कहीं लूज हुआ। तो हम इस टिक्की टाइम्स के माध्यम से बताने को हुए कि क्या ऐसी हम चीज़ें लें, क्या ऐसे सॉफ्टवेयर्स लें कि आने वाले समय में किसी और को, आज एम्स से हुआ है, किसी और को ये असुविधा ना हो, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ बड़ी कंपनियों का डाटा लूज हो जाता है। तो हम लोगों ने ये एडिशन स्पेशली टिक्की टाइम्स ने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर करा है। ये जो मैगज़ीन है वो मेरे पिताश्री डॉक्टर MP मिश्रा जी को समर्पित है और मैं धन्यवाद चाहूँगा सभी को। सभी लोगों ने यहाँ पे आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इस टिक्की जो वेंचर है उसको पूरी इंडस्ट्री, टेस्ट एंड मेजरमेंट इंडस्ट्री पूरी इसको क्लब करके चल रही है। हम इसको एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे और जो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको हम बहुत ही ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों के माध्यम से सबका आभार, धन्यवाद। आज टिक्की का एक ग्रैंड फंक्शन था रेडिसन होटल में दिल्ली में, CP में कनाट प्लेस में, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से इंडस्ट्रीज आए थे और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सभी लोगों को इनवाइट किया गया था, जिसमें MSME के भी काफ़ी आला अधिकारी आए हुए थे, नेशनल टेस्ट हाउस से भी काफ़ी सीनियर अधिकारी आए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और इसमें टिक्की ने वुमेन एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर्स और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिन्होंने टेस्टिंग इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम दिया है, उनके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और बेस्ट प्रोडक्ट अवार्ड की भी कैटेगरीज में अवार्ड दिया है। ये बूस्टअप करने के लिए प्रोग्राम था लोगों को मेड इन इंडिया प्रोडक्ट
स्टार्टअप इंडिया प्रोडक्ट, स्टार्टअप इंडिया को, मेड इन इंडिया को इस तरह के बूस्टअप करने के लिए हमने इस इवेंट को किया था। और इंडस्ट्री की ये पहली टेस्टिंग एंड मेजरमेंट इंडस्ट्री की ये आज गेट टुगेदर थी, यहाँ पे मीट था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम मुंबई में और उसके बाद बैंगलोर में और फिर कोलकाता में ऑल ओवर इंडिया में इसको स्प्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच। We are a part of the Saumet Group France. Chemo Electronics India Private Limited is located in Mumbai, and we specialize in electronic test and measurement instruments for all industrial applications, from air conditioning, ventilation, to all kinds of aerospace, aircraft industry, as well as electrical test and measurement equipments. We also specialize in solar power industry, and we feel that India will be a big market in the future as it is going very global, and as it gets more competitive globally, there will be a big need for quality instruments for measurements of quality, inspection, testing and measurements. So we see a very big future in the Indian economy as it becomes highly global, and we support also of course the Indian government and the Chamber of Commerce TICI, and also all the efforts made by the government of India to promote India in the global markets. So the future will be for test, measurement, inspection, quality control, and we wish India the very best and look forward working closely with this Chamber of Commerce in the future. Thank you. Instruments Mumbai. We are basically one of the largest manufacturer of instruments in India. और हमारा बॉम्बे में ऑफिस बेस्ड है, वहीं पे हमारी फैक्ट्री ऑफिस वगैरह 30 जन का लेबर हमारे इधर काम करता है। सर ये टिक्की क्या है? टिक्की एक बेसिकली जो टेस्टिंग इंडस्ट्री अपने इंडिया में है ना, वो बहुत अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं पर उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता, तो टिक्की एक B2B चैनल है जो ट्राई कर रहा है कि सब छोटे मैन्युफैक्चरर को गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव किया जा सकता है, वो सबको कंबाइन करके वो चाहते हैं कि एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बने, हम चाइना से कम्पीट कर पाएँ, हमारा वर्कफोर्स को बराबर से सब सुविधा मिले, हमारे इंस्ट्रूमेंट थोड़े स्ट्रॉन्ग हो। वो बेसिकली टिक्की काम करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा क्या होगा? गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा, इंपोर्ट जो चाइना से इंपोर्ट होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होता है। वी आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिया आज सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा फॉरेक्स जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व होते हैं वो चाइना की तरफ जाता है। इट इज़ नॉट हेल्पिंग इंडिया, इट इज़ हेल्पिंग चाइना। तो हम टिक्की चाहती है कि वो जो चाइना मैन्युफैक्चर करता है वो इंडिया में हम जैसे मैन्युफैक्चर को सपोर्ट करें, तो वो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा, आपका इंपोर्ट का जो रेमिटेंस होता है वो कम हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंसी इंडिया में आएगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, लेबर बढ़ेगा, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे इसमें मैन्युफैक्चरिंग में। टिक्की किस हिसाब से जो छोटे बिजनेस करने वाले, जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, उनको किस हिसाब से फाइनेंशियली या मैनेजमेंट किस हिसाब से वो टिक्की सपोर्ट करते हैं? नहीं, टिक्की का सपोर्ट ऐसे है कि वो इंडस्ट्री को ट्रेनिंग देना चाहता है कि कैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो वो प्राइस कॉम्पिटिटिव हो। जैसे बहुत सारी MSME स्कीम्स हैं अवेलेबल, वो टिक्की हमको उनसे कंबाइन करवा रही हैं, और गवर्नमेंट की जितनी भी सब्सिडी है जो हम यूज़ कर सकते हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उसमें हमको बहुत हेल्प करना चाहती है। क्या बेनिफिट है अगर टिक्की से जो छोटे जो कारोबारी हैं वो जुड़ जाए तो वो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? टिक्की से जुड़ने से एक बेनिफिट ये है कि टिक्की का जो बेस नॉलेज है वो काफ़ी वास्ट है, तो वो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर को छोटी चीज़ें कहाँ से सोर्सिंग किया जा सकता है, कैसे प्रोडक्शन का कैपेबिलिटी निकाला जा सकता है, कैसे लेबर को आप ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, और जैसे आप अपना प्रोडक्ट कहाँ बेच पाओगे, वो सब ट्रेनिंग देना चाहती है। टिक्की में कौन से जो उद्योगपति हैं वो शामिल हो सकते हैं, कौन से जो क्या किस इंडस्ट्री से? ये सब इंडस्ट्री में टेस्टिंग मेजरमेंट आज रीढ़ की हड्डी जैसे है। अगर आपकी टेस्टिंग की क्वालिटी बराबर नहीं होगी तो आपका प्रोडक्ट आगे चल के फेल हो जाएगा। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री होगी, उसको भी टेस्टिंग लगता है, गाड़ी में टेस्टिंग लगती है, केमिकल प्लांट में लगता है,
फर्टिलाइज़र प्लांट में लगता है, सब जगह पर टेस्टिंग ज़रूरी होता है। अगर आप टेस्टिंग और क्यूसी मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका प्रोडक्ट इवेंचुअली फेल हो जाएगा और वो आप प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। आप सब किस बेस पे उनको मतलब प्रोडक्ट को वो करते सेटिस्फाई करते हैं? जैसे टिक्की ने हमको ट्रेनिंग दिया कि अगर हम क्यूसी उनका ये क्यूसी स्टैंडर्ड अपनाएंगे, आईएसओ स्टैंडर्ड अपनाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा निकल सकता है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं, दूसरे देश में अपना माल जा सकता है। इस हिसाब से वो अपना ट्रेनिंग देना चाहते हैं। देखिए सर, अभी कुल मिलाकर के कितने लोगों की मतलब कितने सारे आपके इंडस्ट्रियल के कितने लोगों का आपका अभी टिक्की स्टार्ट हुआ था 2019 में, तभी बहुत कम लोग थे जुड़े हुए हमारे इंडस्ट्री से इसमें। अब मेरे ख्याल से टिक्की में 300 लोग से ज़्यादा ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं जो हमारी टेस्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की इंडस्ट्री में से। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन अगर देखा जाए कमिंग 5 ईयर्स में या 3 ईयर्स में? टेस्टिंग मेजरिंग इंडस्ट्री ग्रोथ है 108% पर एनम। तो अगर आप 5 साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 500% का ग्रोथ होता है, क्योंकि टेस्टिंग मेजरमेंट बहुत जगह सब जगहों पे ज़रूरी होता जा रहा है। जैसे आप फैक्ट्रीज़ में देखिए, मेंटेनेंस के लिए देखिए, वहाँ पर टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोडक्शन निकलना चाहिए उससे। गवर्नमेंट से आप इसमें क्या सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस करते हैं जो अभी फिलहाल नहीं मिल पा रहा है, या फिर इसमें आप लोगों को ट्रबल फेस हो रहा है, ऐसा कुछ? इसमें देखिए, पहले ये था कि एमएसएमई की जो स्कीम्स आती थी वो हमको पता नहीं थी। टिक्की के ज़रिए से हमको भी पता लग रही है कि गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करना चाहता है, पर वो हम स्कीम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अभी वो हमको नॉलेज दे रहे हैं कि स्कीम कैसे यूज़ की जाती है। मनीष क्वात्रा, मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स से। वी रिप्रेजेंट मास्टेक एंड ओवन ब्रांड्स इन इंडिया एंड वी हैव ओन ब्रांड, मेट्रो क्यू ब्रांड। टेस्ट एंड मेजरमेंट इंडस्ट्री में पिछले 60 साल से हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम एंड आई गेस नाउ इज़ द टाइम इट इज़ coming up in such a way it is going to help India grow the Made in India, which is the pet project हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी का। उसमें एक बड़ा मेजर पार्ट है टेस्टिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, विच इज़ जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आती है यहाँ डेवलप होती है, यहाँ प्रोडक्शन होती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेस्ट एंड मेजरमेंट। एंड टिक्की आई गेस इज़ टेकिंग इट्स टाइम। It's a new organization which is helping people come up with it, helping a very important field in electronic industry, test and measurement. Obviously, there are a lot of initiatives which has to come from government, which has to be communicated to the government, how they're going to work out with the test and measurement industry. And I guess we are getting together, all of us there, and taking India to the next step, next level. And as a old member with my father who's been there, I hope I can contribute enough to this Tikki to take it forward as an association, to form up a very good network around in India and get together and you know push the Indian manufacturing sector. बद्दी हिमाचल प्रदेश में है और मैं स्टील कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का एक यूनिट है मेरा, एंड उसके साथ साथ मैं एक एमएसएमई कंसल्टेंसी का भी काम करता हूँ। बिकॉज मेरी खुद के इंडस्ट्रीज होने के कारण मुझे पता है कि भी बहुत सारी दिक्कतें एक स्मॉल यूनिट्स को आती हैं। जो भी लघु उद्योग है उसको कभी फंडिंग की प्रॉब्लम आती है, कभी पेमेंट्स की प्रॉब्लम आती है, कभी इंसेंटिव सब्सिडीज़ की प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई एक्ट के तहत बहुत सारी स्कीम्स लगाई हैं। इसमें अगर आपने कोई बाहर जाना है, एग्जीबिशन लगानी है, कोई आईएसओ सर्टिफिकेशन लेनी है, या आपने कोई भी किसी तरह की एग्जीबिशन के साथ पब्लिकेशन करनी है कोई, या आईएसओ सर्टिफिकेशन लेनी है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई एक्ट के तहत बहुत सारी स्कीम्स देती है, बहुत सारे इंसेंटिव उसमें मिलते हैं। बट वो नॉर्मली छोटे यूनिट्स जो हैं वो अवेल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनके मन के अंदर फियर होता है और उनको प्रॉपर ना गाइडेंस होती है, ना अवेयरनेस होती है इनकी इशू की। सो वो उनसे वंचित रह जाते हैं। सिर्फ इसका बेनिफिट जो है बड़ी इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा लेते हैं। लाइक फॉरेन में कोई एग्जीबिशंस हो रही हैं तो बड़ी इंडस्ट्री के लोग ही जा पाते हैं। छोटी इंडस्ट्री के लोगों को इतना ना अवेयरनेस होती है, ना ही वो इतना स्किलफुल होते हैं कि भी हम बाहर जाएं, बाहर जाके हम इस गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा लें। उनके लिए मेजर प्रॉब्लम होती है फंड्स की। जो बैंकर्स जो है नॉर्मली उनको फंड्स भी ईज़िली प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, बिकॉज छोटे यूनिट्स हैं। हर बैंकर जो है वो ये देखता है कि छोटे यूनिट के पीछे क्यों घूमना है हम लोग अच्छे बड़े यूनिट को एक को ही हम लोन देते हैं 10-12 करोड़ का, वो ही हमारे लिए ज़्यादा ठीक है। अदरवाइज़ क्या है कि भी 5-7-10 लाख का अगर कोई माइक्रो यूनिट है उसके लिए उसको बड़ी दिक्कतें आती हैं। उसके बिना सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम जो भी हमारे इवेंट्स में, सेमिनार्स में हमारे सामने आती है वो ये है
कि डिलेड पेमेंट बहुत होती है। कोई भी माइक्रो यूनिट, लघु उद्योग कोई भी पेमेंट्स जो करता है, सप्लाई करता है, तो उसकी पेमेंट्स जो है रुक जाती हैं आइदर प्राइवेट में या गवर्नमेंट एजेंसीज़ के ऊपर। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MSME के तहत एक डिलेड पेमेंट एक्ट है जिसके अंदर 45 डेज़ के अंदर पेमेंट्स आ जानी चाहिए, बट समहाउ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो है नॉट 45 डेज़, कई तो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल लग जाते हैं पेमेंट्स नहीं। And then I started my own company, Lapsol Enterprises, in 2012. So I started with a small setup, and then over the period of 10 years, it's grew large. So I have a staff of around 40 members who are working under me, and Lapsol is dealing in all kind of lab equipment, scientific equipments, testing equipments, NDT equipment, civil equipment. So it's a wide range of products, and also we are providing turnkey solution to our clients, right starting from the lab setup, providing the equipments, glasswares, chemicals, medias, and A to Z solution. So it's kind of one-stop shop solution for laboratory needs. So I am attached with Tiki from the day one since the group was formed. So Mr. Saroj and Ms. Neelam is also attached with it. So what my view about Tiki is like, they have also just started and they also want to grow big. So they are attached with all the MSMEs, all the small and medium enterprises. So everyone wants to work together and grow together. Thank you.